हेलो एवरीवन, उन्नति दिस साइड। तो कैसे चल रही है आपकी सर्दियों का टाइम? आई होप अच्छा चल रहा हो, क्योंकि बहुत सर्दियाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो को। तो आज जैसे कि आपने देख ही लिया है, हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी है, उसके मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। और एशियंट हिस्ट्री जो है काफ़ी कवर हो जाएगी अगर आप हल्का सा क्रोनोलॉजी से चलें तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ हाँ, रुको 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 रुको, क्या पूरा वीडियो देखो प्लीज। ऐसे आधा आधा अधूरा नहीं, आधे अधूरे में मजा नहीं आता, पूरा। तो चलते हैं फिर। तो यस, हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री क्लास सिक्स। तो एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगी। वो क्या है, वो यहाँ है। क्या आपको ये दिख रहा है? आई होप ये आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है प्री, ये लिखा हुआ है प्रोटो, और ये लिखा हुआ है हिस्टोरिक। तो 3 टाइप की हिस्ट्री होती है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री वो होती है जिसमें कोई रिटर्न एविडेंस हमें नहीं मिलता है, और प्रोटो हिस्ट्री वो होती है कि मिल तो चुका है रिटर्न एविडेंस, पर अभी तक समझ नहीं पाए हैं भाई। और हिस्टोरिक वो होती है जिसका रिटर्न एविडेंस भी मिल गया है, और हमने क्लियर आउट भी कर लिया है, फिगर आउट भी कर लिया है कि हाँ, ये लिखा गया इसके अंदर। तो प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, ये लिखा हुआ है प्री। थोड़ा सा जूम आ, तो ये लिखा हुआ है हमारा प्री। ओके, सो यप, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो है, एक जो प्री हिस्ट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्टोन एज और एक मेटल एज। अब ये स्टोन एज मेटल एज का क्या चक्कर है, बताती हूँ, रुको रुको, सबर करो। स्टोन एज होता है, स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टोन एज वो एज होता है जिसमें हमें स्टोन के टूल्स मिले हैं। ठीक है, मेन पार्ट यही है कि हमें स्टोन के टूल्स प्रोवाइड की, मतलब उस समय जो एविडेंसेस के रूप में मिला है। एविडेंसेस क्यों हमें हिस्ट्री के लिए चाहिए? क्योंकि अगर हमें किसी की हिस्ट्री जाननी है, अभी हम इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे कि अगर हमें हिस्ट्री जाननी है, अगर मुझे ये जानना है कि यहाँ पे पहले क्या था, तो ऑब्वियसली वहाँ के आस देखेंगे कि वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, या फिर ये जो एविडेंस हमें मिला है, इससे हमें इसी से हमें पता करना पड़ेगा। तो पहले हमें स्टोन मिले थे, इसके बाद हमें मेटल मिले थे। तो फिर स्टोन को भी 3 पार्ट में बांटा गया, एक पैलियोलिथिक, एक मेसोलिथिक और एक नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक वो, इसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं पैलियोलिथिक को। मेसोलिथिक इज अ ट्रांस मीडियम, मैं वर्ड यूज करूंगी क्योंकि ये जो है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज का बीच में एक ट्रांस मीडियम ही है, क्योंकि एकदम से ही चेंज आया था मेसोलिथिक के बाद। और नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, स्टोन को भी थोड़ा अच्छी तरीके से यूज करने लग गए थे। अब ये असलियत में है क्या, ये आपको बाद में समझ आएगा, क्योंकि अभी तो सारा सस्पेंस नहीं खुल सकता। तो मेटल एज, मेटल एज में 3 है: कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन। पहले कॉपर मिला, फिर स्टोन और कॉपर मिक्स हुए, फिर टिन मिला हमें। आपको पता होना चाहिए कि टिन और कॉपर को मिला करके हमारा ब्रॉन्ज बनता है। थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गया है, कोई बात नहीं, वेट करो। यस, सो या, कॉपर और स्टोन को मिला करके हमने, मतलब स्टोन को मिला करके टूल बनाया। फिर उस पर जब हमें ब्रॉन्ज बनाने के लिए हमने कॉपर प्लस टिन यूज़ किया। फिर आयरन आ गया, तो आयरन से ज़्यादा मजबूतियाँ आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, हम पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं हम। ओके 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 ओके, यस। तो जैसे कि सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का हमारा चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक क्रोनोलॉजी मैंने बना के रखी थी, मतलब इस नोट्स में। ये नहीं है कि एकदम आपको एनसीईआरटी मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास सिक्स में ये है कि आपको एक छोटे छोटे, जैसे होता है ना, स्टोरी बीच बीच में ला ला के डाल दिए, कोई फिक्स क्रोनोलॉजी नहीं है। उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये क्रोनोलॉजी से ही आपको समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं नाउ, थोड़ा सा स्पीड में करूंगी। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करते हैं। अब
सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात मैंने अभी आपको बताया क्यों करनी है, क्योंकि सोर्सेज से ही जो हिस्टोरियन हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो पता लगाते हैं कि उस समय की सच में क्या हिस्ट्री थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट से हमें पता लगता है कि उस समय की क्या हिस्ट्री थी। तो ओल्ड बुक्स कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और एक इंस्क्रिप्शन, ये दो वर्ड आएंगे हमारे पास, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं ना, उन पे जो चीज़ लिखी जाए, जो चीज़ लिखी गई हो या कोई चीज़ बनाई गई हो, तो उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। थोड़ा कलर थोड़ा सा डार्क लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और जो इंस्क्रिप्शन है, ये वो है जो हार्ड टूल पे बनाए गए हों, हार्ड सरफेस पे जो बनाए गए हो, जैसे कि दीवार हो गई, इस पर चित्रकारी कर दी इन लोगों ने। सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन। अब थोड़ा पढ़ते हैं इंग्लिश भी। ओल्ड बुक्स कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन अ पाम लीफ और वेली सॉफ्ट है, और अ बाक, बाक मतलब टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा ऑफ द ब्रिंच ट्रैप आर हेल्पफुल इन रिवीलिंग आवर पास्ट। तो अपने पास्ट को रिवील करने में इसने बहुत बड़ा योगदान हमें दिया गया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स ने। और आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शन विच आर एन एनग्रेव्ड फ्रॉम, एनग्रेव्ड मतलब निकाला गया है, फ्रॉम आ रिटिंग, from a written on hand surface such as stone or metal. They were used for various purpose. Okay, तो how to study inscription and manuscript, हमने पहले जाना inscription और manuscript क्या होते हैं, फिर अब हम पढ़ेंगे कि हमने how to study। ठीक है, now the people who study objects made and used in the past are called archaeologists। ये हमें पता ही है, जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं या फिर इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, इन सब की जांच पड़ताल करते हैं, इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, उसे क्या बोलते हैं हम, आर्कियोलॉजिस्ट। दे एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, एक्सकावेट मतलब खोद के बाहर निकालना, लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे। तो दे एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। दे ऑल्सो लुक फॉर बोनस ऑफ लिविंग बीइंग टू फाइंड व्हाट पीपल एज। ठीक है, अब बोन ऑफ लिविंग बीइंग से जो है कार्बन डेटिंग उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। आपने बहुत बार सुना होगा और दिमाग में चलता भी रहता है कि आखिर होता क्या है। तो क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ 12th तक, तो मैं आपको हल्का सा बता सकती हूँ कि जो कार्बन होता है, कार्बन 14, कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन का समझ लो जुड़वा भाई है कार्बन का ही। कार्बन 12 हम मानते हैं वैसे मेन, पर कार्बन 12 का ही जुड़वा भाई कार्बन 14 है। तो कार्बन 14 का हम यूज करते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी में जैसे बोन हो गया, ये मान लो बोन हो गया, तो अब इस बोन में कार्बन है, तो कार्बन की ना हाफ लाइफ होती है, इसकी हाफ लाइफ मतलब, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि हाँ, जैसे ये है ना, हमारे समझ लो मेरे पास 20 ग्राम कोई चीज है, और हाफ लाइफ मतलब कितना, कितने समय में वो 10 बच जाती है। अगर मेरे पास 20 टॉफीज हैं तो कितने कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद वो 10 बन जाएंगी, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं, कि उसकी उतने टाइम में जो है, जो चीज अभी है वो डिके होकर के या कुछ भी उसके साथ होगा और वो आधी हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर चीज का। ठीक है, जैसे कि हमारी, तो कार्बन की हाफ लाइफ मेरे ख्याल से 1526 ऐसे कुछ है। आप प्लीज इसे गूगल पे क्लियर कर लीजिए, मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, पर 15 मेरा क्लियर है कि ये 15 इतने ईयर्स है, इतने ईयर्स है, मतलब इतने साल में, थोड़ा कुछ समझ आ रहा है, 15 समथिंग डैश डैश 26 मान लेते हैं, तो इतने साल में जो है ये कार्बन 14 जो है आधा हो जाता है। ठीक है, सॉरी पीछे से घंटियों की आवाज आ रही है। तो वो हाफ लाइफ होती है, मतलब कार्बन 14 जो है उतने टाइम में आधा रह जाएगा, तो फिर उसी बोन में हम देखते हैं कि कितना कार्बन बचा हुआ है, तो उस हिसाब से जो है नाप लेते हैं, बस आपको इतना जानना है। ठीक है, तो कार्बन 14 में यही सब होता है, इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो इसी का यूज करके जो है आर्कियोलॉजिस्ट या
आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, बोन्स ऑफ लिविंग बीइंग से उनकी एज फाइंड करते हैं और इकट्ठा करके किसको ला के देते हैं? हिस्टोरियंस को। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को इनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट और इनको पढ़ते हैं, इसका जो है फिगर आउट करते हैं और हमारी हिस्ट्री लिख देते हैं या फिर हमारी हिस्ट्री बता देते हैं हमें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ऑब्वियसली समझ आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट पढ़ना है टाइमलाइन का। टाइमलाइन जिसे सुना होगा आपने 10 BC, 6 BC, 15,000 BC, AC, BC, ये सब क्या है? तो ये है हमारा टाइमलाइन। ये रहा, मैंने बना रखा है बड़ा ही प्यारे सा, ये रहा हमारा टाइमलाइन। तो ये चार्ट है, एक आपने सुना होगा नंबर लाइन, मैथ 10वीं तक तो पढ़ी होगी। तो ये है, यहाँ से 0 होता है, इसके पीछे नेगेटिव में चलता है, इसके पीछे पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव में चलता है। तो यही चीज़ है, ये 0 जो है हमने, ये वाली लाइन ये 0 हो गई है। ये वो टाइम है जब क्रिश्चियन हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जो है बर्थ हुआ था। तो उसको जो है हमने इनिशियल पॉइंट मान लिया, उसको 0 मान लिया है कि यहाँ से जो है समय की शुरुआत हुई थी। और ये जो चीज़ है ये मतलब पूरी दुनिया में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऐसा नहीं है अब हिंदू का कैलेंडर, हमारा जैसे हमारा कैलेंडर क्या है, हमारे कैलेंडर से अप्रैल में जो है हमारा ईयर स्टार्ट होता है। तो इस कैलेंडर को हम पूरे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के एक बर्थ को हम इनिशियल मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट जिसे कहते हैं। इसके इस साइड चलेंगे तो टाइम घटता चला जाएगा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और इसके इधर चलेंगे तो क्राइसिस एरा, और आफ्टर क्राइसिस एरा भी उसे बोल सकते हैं। और इसे एनोडोमेंसी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड के ईयर में, मतलब उसी जब ये जिंदा थे। ठीक है, जब जिंदा थे, तो ये सब समझ आ गया आपको। तो ये टाइमलाइन है, तो अगली बार से कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 2 हमारा आ गया ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड, नो रिटन एविडेंस आर अवेलेबल। द अर्लीस्ट पीपल, वाई आर दे ऑन मूव? सो hunter gathers, hunted animals, caught fish and collected fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalk and eggs. तो जो पुराने जमाने के लोग थे, मतलब हिस्ट्री की शुरुआत तब से मानी जाएगी जब से हमारे धरती पे लोग आने शुरू होंगे ना। तो जो पुराने जमाने के लोग, जब लोग थे तो वो करते क्या थे? तो वो ऑब्वियसली हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना तो पड़ेगा। खाना कहाँ से खाएंगे? या तो हंटिंग करें, या तो चीज़ों को इकट्ठा करें, या तो उनको मार के खाएं। तो वो यही करते थे, जैसे कि इस पैराग्राफ में लिख भी दिया गया। नाउ हंटिंग वॉज नॉट ईजी वर्क बिकॉज मैनी पीपल आर फास्टर एंड स्ट्रोंगर देन many animals are faster and stronger than the human. So ओके, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। कलेक्टेड, मैं ये एम लेके चलती हूँ कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि कितने दिनों में ये एशियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो, तो उस हिसाब से जो है मैं स्पीड अप करूँगी ज़रूर। ठीक है, तो ज़रूर बताना नीचे कि कितने दिनों में आपकी ये एशियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कमेंट भी कर दिया करो यार, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़िया बनता है, क्यों, है ना? तो करो कमेंट फिर। तो hunting was not easy work because many animals are faster and stronger than humans. So good hunter had to be alert, quick and intelligent. Gatherers had to know which plant are edible मतलब जो खाने लायक है, safe to eat, and the season of in which specific fruits ripen मतलब उगते हैं, फूटते हैं, निकलते हैं। तो यही चीज़ है, ये हंटर को जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। हंटर जो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड के, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने अभी आपको डिफाइन किया था, ये जो 3 मैंने ये पूरा चार्ट बनाया ना, तो ये हमारा ये अभी बताया था मैंने आपको, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक।
तो यही मैंने अभी आपको बताया था। ये थोड़ा मैंने यहाँ बना रखा है, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। देयर वर 4 मेजर रीजन्स फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। तो 4 बड़े रीजन थे हंटिंग और गैदरिंग के। सो हाँ, when resources in one area are finished, people have to move to another place. एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो फिर उन जिस हिसाब से जहाँ पे उन्हें एनिमल ज़्यादा मिलेंगे उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। डिफरेंट फ्रूट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, तो मूव व्हेन नियर बाई लेक्स आर रिवर आर ड्रिफ्ट अप। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था उनको। नाउ आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, तो प्लीज़ बी विद मी। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज इसके बारे में हो तो प्लीज़ मेल ज़रूर भेजिएगा। मैं हर वीडियो में मेल शेयर करती हूँ, इस वीडियो में भी करूँगी ऑब्वियसली। तो मैं नीचे कब डिस्क्रिप्शन में अपना मेल बता देती हूँ, उस पर अगर आपको कुछ भी मुझे एडवाइस देनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में, तो आप बताएंगे ही बताएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बने रहिए मेरे साथ। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैंने जो है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिए थे, तो प्लीज़ उसे जल्दी जल्दी जाके देखिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सपोर्ट अपना दिखाइए और पूरा देख के जाइए। बस बाय।